चलिए, राजधानी भोपाल से खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में मुस्लिम धर्मांतरण का बड़ा खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस पर रिपोर्ट मांगी है। मध्य प्रदेश के मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों का यह मामला सामने आया है। हिंदू बच्चे बिना मंजूरी कुरान और हदीस पढ़ रहे थे। 27 अवैध मदरसों में 556 हिंदू बच्चों का यहाँ दाखिला हुआ। यहाँ हिंदू बच्चों को दाखिला कैसे मिला, आयोग ने ये सवाल किया है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूंगो के पास इसकी शिकायत पहुंची है। तो देखिए, राजधानी भोपाल से आपको इस वक्त की हम बड़ी खबर बता रहे हैं। यहाँ पर हिंदू बच्चों का मदरसे में यहाँ पर दाखिला हुआ है। 27 अवैध मदरसों में 556 हिंदू बच्चों का दाखिला हुआ है। अनिरुद्ध, मध्य प्रदेश में मुस्लिम धर्मांतरण का बड़ा खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने रिपोर्ट मांगी। उनके पास शिकायत मिली है कि जो बच्चे हैं, गैर हिंदू बच्चे हैं, वे मदरसे में जाकर कुरान पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला है, कैसे इसका खुलासा हुआ है और क्या अपडेट अभी सामने आ रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश के मदरसों को लेके वापस एक बड़ा खुलासा हुआ है और बकायदा शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तक पहुंची है, दिल्ली तक पहुंची है। और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 1700 से ज़्यादा मदरसे हैं जो कि सरकारी फंडिंग से चलते हैं। और ये जो ताज़ा शिकायत है, इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने एक्शन लिया है और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इसे धर्मांतरण का मामला माना है। और मध्य प्रदेश के लगभग 27 मदरसे, अवैध मदरसे जो कि अवैध रूप से चले जा रहे हैं, उसमें 556 से ज्यादा हिंदू बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है और कुरान और हदीस पढ़ने को कहा जा रहा है। तो ये एक बड़ा मामला है और 27 मदरसों की जो रिपोर्ट है उसको लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखा है, प्रमुख सचिव को नोटिस जारी किया है और प्रमुख सचिव से 27 मदरसों के बारे में जहां पे 556 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, 15 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो मदरसों की संख्या है वो 1700 से ज़्यादा है। और जो मदरसे अवैध पाए गए हैं, 27 मदरसे जिन पे रिपोर्ट जिनकी शिकायत हुई है, उनमें मुरैना के इस्लामपुर, जौरा, अम्बाहा, कोलारस, ऐसे तमाम मदरसे हैं। और इनमें से ज़्यादातर जो मदरसे हैं वो ग्वालियर चंबल संभाग के हैं। तो मदरसा बोर्ड भी इसको लेके एक्शन में है, उनसे भी रिपोर्ट मांगी गई है। और स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को कहा गया है कि 15 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट दे कि 27 अवैध मदरसों में 556 हिंदू बच्चे कुरान और हदीस की शिक्षा कैसे पा रहे हैं, जबकि न तो इनकी मदरसों की मंजूरी ली गई है, न इनमें कोई प्रवेश प्रक्रिया हिंदू बच्चों की निर्धारित की गई है और इन्हें कहाँ से फंडिंग हो रही है, क्योंकि पिछले दिनों सामने आया था कि इनको फॉरेन फंडिंग भी हो सकती है। अनिरुद्ध, एक और इसमें बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 27 अवैध मदरसे जो संचालित हो रहे थे, उसमें तो गैर मुस्लिम बच्चों को तालीम दी जा रही थी, कुरान पढ़ाई जा रही थी। तो क्या इसकी जिला प्रशासन को या जो प्रशासन स्थानीय उसे इसकी जानकारी नहीं थी कि 27 अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं जहां पर गैर मुस्लिम बच्चों को तालीम दी जा रही है? देखिए, पिछली बार भी इस तरह की मध्य प्रदेश के कई मदरसों की शिकायत मिली थी और वो शिकायत मध्य प्रदेश बाल आयोग को मिली थी। उस वक्त भी कार्रवाई हुई थी और ये शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तक पहुंची थी। लेकिन इस बार एक नई शिकायत हुई है जिसमें सभी जो 27 मदरसे हैं वो इलीगल है, यानी अवैध हैं। और इसमें 556 से ज़्यादा हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। ये अत्यंत गंभीर मामला है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने जिन जिन जिलों में इस तरह के मदरसे चल रहे हैं और सरकारी फंडिंग से चल रहे हैं, उसके लिए जिला कलेक्टरों को भी पत्र लिखा है, जिला प्रशासन से भी सहायता मांगी है कि सारी जानकारी सही लाई जाए। और 15 दिन का समय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिया है कि 15 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रमुख सचिव शिक्षा मध्य प्रदेश भेजे। और प्रियंक कानूनगो जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य हैं, उनके पास व्यक्तिगत रूप से भी अवैध मदरसों की शिकायत पड़ी है जहां हिंदू बच्चे कुरान और हदीस की शिक्षा, तालीमी शिक्षा, इस्लामी शिक्षा ले रहे हैं। अनिरुद्ध, एक और सवाल इसमें यहाँ खड़ा होता है कि जो बच्चे हैं, हिंदू बच्चे थे जो तालीम ले रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, वो मंजूरी के बगैर ये पढ़ रहे थे। तो क्या इनके माता पिता को इस बात की जानकारी नहीं थी? जी बिल्कुल, जहां तक बात करें
तो ये जो बिना मंजूरी के बच्चे पढ़ रहे थे, इनसे इनके माता पिता की अनुमति भी ली जा सकती है, क्योंकि ये अत्यंत ही गरीब घर के बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा ग्रहण करने में या जीवन यापन करने में, ऐसे परिवार जिन्हें दिक्कत आती है, उन्हीं के बच्चे ज़्यादातर इन 27 मदरसों में पढ़ रहे थे। अब पूरा अलग अलग जिलों के जिला प्रशासन जांच कर रहा है कि ये कौन से परिवार थे जिनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, प्रवेश के लिए जो मंजूरी थी वो ली गई थी कि नहीं, या अवैध रूप से इनका प्रवेश भी करवाया गया, और इन मदरसों में फंडिंग कहाँ से हो रही थी, क्या ये सरकार द्वारा फंडेड मदरसे थे या इन्हें फॉरेन फंडिंग की जा रही थी। ये तमाम बिंदुओं पे अब जांच हो रही है। तो 15 दिन में मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भेजेगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी अब इसमें और कौन कौन से नए खुलासे होंगे। अनिरुद्ध, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।